हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो गाँव में बाजरे की और मक्के की रोटी कैसे बनाई जाती है वो देखते हैं। तो सर्दियों में मक्के और बाजरे की रोटी सभी को पसंद होती है। तो आइए कैसे बनाई जाती हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मक्के का आटा जैसे छानते हैं आटे को उस तरीके से छान लीजिए और उसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी डालते हुए इस तरीके से डो बनाने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी आप यहाँ डालते रहें और इस तरीके से आटे को इकट्ठा करें। नॉर्मली जैसे हम गेहूं के आटे को गूंथते हैं उस तरीके से इसे नहीं गूंदना है, इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। आप यहाँ देखिए, इस तरीके से आपको आटे को गूंदना है और बिल्कुल ज़रा सा पानी डालते हुए जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप पानी डालें और आटे को इस तरीके से गूंद लें। तो गुजरी भाषा में इसे हींचना बोलते हैं और आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें आटे को इस तरीके से गूंदना है ताकि जब हम रोटियां बनाएं तो हमारी रोटी फटे नहीं, साइड में से क्रैक नहीं आएंगे। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आटे में अच्छा लोच आता है। और आटा हमारा अच्छे से गूंद लिया है हमने और अब हम बनाएंगे लोइयां। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको लोइयां बनानी है। पहले हाथों में पानी लगा लीजिए और उसके बाद इस तरीके से लोइयां बनाइए। तो गेहूं के आटे से जो लोइयां बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ यहाँ पर रहेगा इस लोई का। और इस तरीके से आप पानी का हाथ लगाते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी रोटी हाथों में चिपक रही है तो हल्का सा पानी का हाथ लगाइए और इस तरीके से सपोर्ट देते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे बनाइएगा। तो पहले तो गांव में इस तरीके से ही रोटियां बनाई जाती थी, मक्के की और बाजरे वाली। हालांकि आज भी इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल तरीका मक्के की और बाजरे की रोटी का यही है। और इस तरीके से आप इसे तवे पर डाल दीजिए और जहां आपको क्रैक्स नज़र आते हैं पानी का हाथ लगाइए और इस तरीके से उसे उंगली की मदद से सेट कर दीजिए। अब हम इसे पकने देते हैं और इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक कि निचली परत इसकी अच्छे से सिक नहीं जाती है। तो बाजरे की रोटी की अपेक्षा मक्के की रोटी में ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें हीट ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप इन रोटियों को चूल्हे पे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। वैसे आप इन्हें गैस पर भी बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चूल्हे पर ही बनाई जाए। लेकिन अगर आपके घर में चूल्हे की सुविधा है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की ये रोटी बन के तैयार होगी। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, ये रोटी आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और हेल्दी भी होती हैं। साग के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आप इन रोटियों को बनाएं तो इनके साथ साग ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाए। तो चारों तरफ से हम रोटी को अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से आप घुमा दीजिए ताकि अच्छे तरीके से रोटी सिक जाए। तो मक्के और बाजरे की रोटी में नमक भी नहीं जाता है, लेकिन आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और हाथों से प्रेस करते हुए आप रोटियां बना लीजिए। हो सकता है 1-2 रोटी आपकी टूट भी जाए, लेकिन जैसे जैसे आप बनाएंगे तो धीरे धीरे से बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो इन रोटियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होती हैं और साथ में स्वाद भी होता है। इन रोटियों का चूरमा, यानी कि हमारी भाषा में बोलते हैं जी मलीदा, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप मक्के की रोटी बना रहे हैं तो इसके लिए हमें आंच थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अगर बाजरे की बना रहे हैं तो थोड़ी कम आंच में काम चल जाएगा। इस तरीके से हल्के हाथों से आप रोटी को तवे पर डालिए और पलटते टाइम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहले तो हमने मक्के की रोटियां तैयार की थी, उसके बाद हम बाजरे वाली रोटियां बनाएंगे। और अब यहाँ पर होममेड मक्खन इसके ऊपर डाल दिया है ताकि खाने का स्वाद और बढ़ जाए। साथ में रखे हैं दही साग। तो सुबह का खाना हम बना रहे हैं तो दही साग खाना पसंद करते हैं सभी। एक दिन पहले अगर साग बना है तो नेक्स्ट डे दही साग हमारे यहाँ खाया जाता है। आप चटनी या और सब्जी के साथ भी इन रोटियों को खा सकते हैं, लेकिन साग के साथ ये बेस्ट होती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साग आप किस तरीके से खाना पसंद करते हैं, घी के साथ या फिर इस तरीके से दही साग खाना पसंद करते हैं, वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और अब बनाने वाले हम बाजरे के आटे की रोटी। तो उसे भी इस तरीके से छान लीजिए, पहले जैसे हमने मक्के का आटा छाना था, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जैसे मक्के का आटा हमने गूंदा है उसी तरीके से इसे गूंद लेंगे। रोटी बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। हाथों में हल्का सा पानी लगाइए और रोटी बना लीजिए। तो बाजरे की और मक्के की रोटी एक ही तरीके से बनाई जाती हैं, और बस थोड़ा हीट का आपको ध्यान रखना होगा। बाजरे के लिए हमें थोड़ी कम हीट की ज़रूरत होती है, तो आप मध्यम आंच रखिए, और मक्के की रोटी बनाने के लिए थोड़ी हाई फ्लेम की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।